पिछले दिनों बड़हरिया में हुई 3 युवकों की मौत को लेकर प्रशासन का उदासीन रवैया होने के कारण जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बड़हरिया के तेतहली गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मिलकर प्रशासन और बिहार सरकार पर निशाना साधा। वहीं सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सहयोग राशि भी दिए। इस मौके पर जाप के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ यादव, सुनील निषाद, अनुराग मृदुल, महिला सेल के अध्यक्ष पूनम सिंह सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। सिर्फ इतना नहीं, बाद में जो 2 लाशें मिली, उस लाश के बारे में पोस्टमार्टम हुआ तो क्या है नहीं मालूम है। पुलिस ने जाके पोस्टमार्टम कराई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाश इन लोगों को हैंड ओवर नहीं किया। लाश किया बता रहा हूँ, सुनिए, आप नहीं जान रहे, मैं जान रहा हूँ। सुनिए, लाश नहीं बता। एक मौत और एक घटने के बाद यदि कोई चीज रुकने की संभावना होती तो हम नहीं आते। एक दिन में दर्जनों लाश मैं उठाता हूं और देखता हूं। आदी बन चुका हूं इस बिहार में, कहीं मॉब लिंचिंग का, कहीं जातीय उन्माद का, कहीं गैंग रेप का, कहीं मजहबी और धार्मिक उन्माद का। बिहार के मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग के बाद मॉब लिंचिंग के सवाल पर मॉब लिंचिंग को सख्ती से रोकने की बात नहीं कहते हैं। कहते हैं कि मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों को 3 लाख रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहार में बढ़ चुकी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बालू माफिया पुलिस पर हमला कर रही है, जो निंदनीय है। अब बालू माफिया आपके संरक्षण में बालू माफियागिरी कर रही है, पुलिस पर हमला कर रही है, और आप कैबिनेट मीटिंग के बाद मॉब लिंचिंग का 3 लाख रुपया बढ़ा दिए और हमले को निंदा कर रहे। अब वर्तमान समय में लगातार जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है बिहार में, सिवान के बारे में सुन के दुख हुआ। मेरी पदयात्रा 16 तारीख को समाप्त हुई और तब मुझे 17 तारीख को इस बात की जानकारी मिली। मुझे आश्चर्य हुआ भाई कि समाज टुकड़े टुकड़े में विभक्त होने की स्थिति में पैदा हो गई। कभी आप एसएससी, ओबीसी और स्वर्ण के बीच नफरत पैदा करके समाज को टुकड़े में बांटने की तैयारी कर रहे हो। कभी आप सामाजिक सौहार्द जबरदस्ती बिगाड़ कर, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी से बड़ा गुनाहगार प्रशासन, और प्रशासन के संरक्षण में बाहर नीतीश कुमार जी। मुझको तो लगता है कि सीवान में चुन चुन करके भेजा गया है क्या? किसी एक व्यक्ति के कारण बार बार सीवान में सीधा का सीधा प्रहार किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता इस बात। इस घटने में नीतीश कुमार की सरकार को वर्तमान न्यायाधीश से जांच के आदेश देने चाहिए, यानी तो विधानसभा कमेटी, सर्वदलीय कमेटी भेजनी चाहिए। इस 2 के अलावे तीसरी जांच पर जन अधिकार पार्टी हमें भरोसा नहीं। मैं जांच चाहता हूं और इसमें प्रशासन, गुंडे और सिस्टम चलाने वाले पॉलिटिशियन का इसमें कितना योगदान। और ऐसी घटना चुनावी साल और महीने में क्यों शुरुआत होती? जब मुहर्रम होता आता है, जब दीपावली आएगा, जब कोई पर्व आता है। ये छोटी घटना नहीं है। और पूरा का पूरा दहशत का माहौल,
क्रिमिनल पर एफआईआर होता है 72 घंटे के बाद, जिसके नाम दिए जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती, और फिर मौत के कारण लोगों में आक्रोश नहीं हुई, अपराधी के गिरफ्तारी नहीं होने के कारण समाज में और वो भी बच्चों के भीतर, और उसके बाद अपराधी आपसे डरे नहीं और आपने फिर 2 जनाजे ले लिए। सर, इस मामले में एसपी भी यहाँ पे मौजूद थे, आए थे घटनास्थल पे। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि एसपी आए और न जाने बिना लगातार लाठीचार्ज करना। सर कौन आए? एएसपी नहीं, आए कौन? एएसपी एसडीओ। कोई खीर पका रहा है, कोई खिचड़ी, कोई तरकारी, कोई पुलाव बना रहा है। क्या मांग करेंगे आप? मस्त है सब। आखिर किनको दोषी मानते हैं सर इस तरह के लगातार सिवान में जो घटना? समाज और राजनीतिक व्यवस्था को। आखिर जब चुनावी आती है तभी इस तरह सर समाज और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक हिस्सेदार कहाँ है? विपक्ष। कौन है ये विपक्ष जिसको फुर्सत नहीं होती? कहाँ गायब है? सर, इसको लेकर आप कहां तक इसको आवाज उठाएंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं? भैया आज ही कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री से समय लेकर के इसको सर्वदलीय कमेटी विधानसभा की, या नहीं तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय को लिखे कि इसकी जांच बनाए। एक दूसरी चीज, जो पदाधिकारी इसमें दोषी हैं, एएसपी या अन्य लोग, उस पर अविलंब सस्पेंड किया जाए और ऐसे पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरी चीज, निगलेंसी के आरोप में सस्पेंड हो पहले जो घटना घटी। चौथी चीज, अपराधी गिरफ्तार हो। पांचवी चीज कि किसी भी परिस्थिति में बिहार से लगातार जो तनाव और नफरत, मॉब लिंचिंग के बढ़ रहे हैं, उन्माद पैदा हो रहा है, यह इस पर रोक लगे। और विपक्ष के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, घर गोपालगंज, रहेंगे छपरा, और घटना घटित होगी सिवान, तो न सत्ता पक्ष न विपक्ष, शब नदारत, शब गायब। समाज को अल्लाह के भरोसे, ईश्वर के भरोसे छोड़ देंगे, जाओ मरो, क्योंकि नहीं पता है ये सब्जेक्ट पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, क्योंकि वोट देबे करे, सत्ता इसी के पर इशू ही नहीं है। बेटी इशू नहीं, मौत इशू नहीं, सांप्रदायिकता इशू नहीं, मॉब लिंचिंग इशू नहीं, इशू है एनआरसी, ओबीसी, एसएससी, स्वर्ण, इशू है बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान। इशू ऐसी चीजें बनती, समाज बनाने की जिम्मेदारी इन पॉलिटिशियन, सत्ता पर विपक्ष की नहीं है। बिहार के हालात जितने खराब हैं, अब मामले, एक बार मुझे बेटी के सवाल पर पदयात्रा करना पड़ा, और मुझको लगता है कि फिर सिवान के इसी जगह से मुझे मॉब लिंचिंग के सवाल पर पदयात्रा शुरू करनी पड़ेगी। पहले बेटी के सवाल पर, अब मॉब लिंचिंग के सवाल पर। ये स्थिति, इतने बुरे हालात देश के, आज मैं मानता हूं कि देश संक्रमण की दौर से गुजर रहा है। देश को जिस तरीके से एसएससी, स्वर्ण के बीच ये पॉलिटिशियन नफरत में बांट रहा है, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता में, यह देश के लिए बहुत ही संकट का समय है, और मुझे लगता है देश टुकड़े टुकड़े में न बढ़ जाए। इसीलिए अविलंब इस घटना की जांच, इस परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा, जो बच्चे दोनों चारों मरे हैं, 3, और सस्पेंशन के साथ एफआईआर, और अविलंब इस इलाके में अमन के लिए, मुहर्रम और आने वाले समय में इस इलाके में इस प्रशासन पर पप्पू यादव को भरोसा नहीं है। नए प्रशासन के साथ इस इलाके में अमन के लिए अब सुरक्षा तैनात करें, ताकि फिर कोई पॉलिटिशियन या अपराधी इस तरह के गुनाह करने में आगे ना हो। पहले कहा कि एक घटना नहीं है, सामूहिक बलात्कार, शेल्टर हाउस, गैंग रेप,
मॉब लिंचिंग, एसएससी के साथ लगातार समाज के कमजोरों को साथ लगातार मॉब लिंचिंग के माध्यम से मार देना, लगातार नफरत की दीवार खड़ा होना, और अपराध तो छोड़ दीजिए, वो तो डिक्शनरी से हटा दीजिए आप। अपराध इस बिहार के लिए अब कोई सब्जेक्ट, कोई डिक्शनरी नहीं है। सब्जेक्ट है कंप्लीट रूप से एक तरफ मॉब लिंचिंग जाति धर्म मजहब के आधार पर, और दूसरी तरफ कंप्लीट सामाजिक तनाव और सामाजिक नफरत के बीच बिहार की राजनीति को लगातार तवज्जो देना, और सरकार और विपक्ष इसमें दोनों साजिश का हिस्सा है। वोट और सियासत के आधार पर यह नंगा खेल बिहार में बढ़ रहा है।